आज हम एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और ये एक्सरसाइज 4.3 का सेकेंड पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन द फिगर। ये इक्वेशन दे रखी है, ये फर्स्ट फिगर मतलब ये इक्वेशन दे रखी है इस फिगर के लिए और सेकेंड फिगर इसके लिए। इसमें से ये बताना है कि जैसे ये ग्राफ है तो ये इसमें से कौन सी क्वेश्चन के लिए है या कौन सी क्वेश्चन सेटिस्फाई होती है। अच्छा, इनमें से ये बताना है कि किस क्वेश्चन के लिए ये वाला ग्राफ है। तो पॉइंट्स इस लाइन पे दे रखे हैं फर्स्ट फिगर में, इसमें से बताना है और क्वेश्चन दे रखी है कौन सी है इसके लिए। तो जो पॉइंट दे रखे हैं पॉइंट्स which are given in the first figure are -1, 1 0, 0 and 1, -1। अब इसमें देखिए y = x, यानी x = 1 तो y = 1 और यहाँ केवल एक ही 0, 0 जोड़ने के लिए -1 और 1 दे दिया, तो ये वाली भी क्वेश्चन। अब इसमें देखिए y = 2x, यानी y जो है x का डबल है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होती, ये भी नहीं हो रहा है। 2 + 3y = 7x, यानी y को ये वहाँ 1 डालिए तो कितना हो जाएगा -3 और यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो इसको चले जाओ 10, तो ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अब इसमें देखिए x + y = 0, -1 + 1 = 0, 0 + 0 = 0 और 1 + -1 करोगे तो ये = 0 होगा। जो क्वेश्चन सेकेंड सेटिस्फाई हो रही है। तो it can be observed that given points satisfies equation second x + y = 0। So equation second is the solution for the figure करेक्ट कंडीशन कौन सा हो गया? सेकेंड। अब ये सेकेंड वाला पार्ट देखिए इसका, पॉइंट्स which are given second graph are -1, 3 and 2, 0
at different points satisfies, देखिए -1 कामा 3 इसका वैल्यू पुट अप करते हैं। x इक्वल्स टू -1 प्लस कितना हुआ y इक्वल्स टू 3, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। अब देखिए y इक्वल्स टू x माइनस 2, यानी आपने पुट अप किया y इक्वल्स टू यहाँ पे 3 और x इक्वल्स टू -1 डालो तो कितना हो जाएगा -3, उधर कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू 3 प्लस का 3, इसमें पुट अप करके देंगे y इक्वल्स टू कितना डालेंगे 3, यहाँ 3 हो गया और यहाँ पे माइनस का 1 डालोगे, माइनस ये पहले से माइनस आ जाए प्लस ये वाली ये देखिए यहाँ पे डालिए x इक्वल्स टू -1 और प्लस 2 3 या 6 -1 सॉरी और प्लस 6 कितना हो जाएगा 5, ये सेटिस्फाई। Question 5 by plus to minus x or plus 2. So the equation is correct. So the equation y equals to minus x plus 2 ठीक है। तो इसमें ये वाला आंसर करेक्ट और इसमें नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ द बर्डन बाय ए बॉडी ऑन application of a constant force is directly proportional to the distance, burden directly proportional to distance travel, मतलब जितना जिस अनुपात में डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी उसी अनुपात में बर्डन होगा। एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। कौन सा प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Constant force कितना लिया 5 units. Also read from the graph the burden and the distance travelled by the body is 2 units and 0 units. Distance travel होती है 2 units तो कितना burden होगा, और distance travel 0 unit तो कितना burden होगा। देखिए let the distance travel and the burden by the body be x and y respectively. Distance travel कितनी हो गई x, burden by the body कितना हो जाएगा y। अगर x distance travel हो रही है तो burden कितना होगा y। अब burden directly proportional to distance travel, burden directly proportional to distance travel। ये चीज बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ये घटेगी तो ये भी घटेगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसे ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसमें एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटती है। और सपोज कीजिए यहाँ पे हमने अगर ये x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर x बराबर y ये कैसा हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटेगी। यहाँ पे इसमें दोनों बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब y प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि बर्डन कितना लिया हमने y, डिस्टेंस ट्रेवल x लिया तो y प्रोपोर्शनल टू x। अब y इक्वल्स टू kx। जब भी हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें कोई कांस्टेंट लेना पड़ता है। यहाँ पर हमने ले लिया y इक्वल्स टू kx, वेयर k इज कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट फोर्स इज 5 यूनिट्स, देन बर्डन कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू 5। कांस्टेंट फोर्स इज 5 यूनिट। ये कांस्टेंट फोर्स जो है k, ये कितना 5 यूनिट ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। क्वेश्चन में कहा गया है द कांस्टेंट फोर्स
एज 5 यूनिट्स, ठीक है, तो 5 यूनिट्स ले लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू डाल के या y की वैल्यू डाल के a की वैल्यू डालेंगे तो उसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे if x = 1, हमने x = 1 ले लिया तो y = कितना आ गया 5 आ गया, तो पॉइंट कौन सा हो गया ये 1, 5। अब क्या है यहाँ पे x = -1 लिया तो y = -5 मिल गया, तो पॉइंट कितना हो गया -1, 5। अब इन पॉइंट को लोकेट करेंगे इसको ग्राफ पे देखिए। 1, 5, x एक्सिस कितना चले 1 और y एक्सिस पे 5 ही हो गया, और यहाँ कितना लगे -1 ही हो गया, और 5 कितना हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रा करो। देखिए ये y = 5x आपकी लाइन का, ये पॉइंट कौन सा हो गया -1, -5, ये कौन सा हो गया 1, 5। चलिए अब ये आपके 2 पॉइंट्स आए, 2 पॉइंट्स लेके अपने ग्राफ ड्रा कर दिया। It can be observed that points 1, 5 and -1, 5 satisfy the above equation। वो इस इक्वेशन को y = 5 है, इसको सेटिस्फाई कर, ये तो क्लियरली अंडरस्टूड है। तो फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ y corresponding to x = 2 कितनी है 10 होगी, y = कितना 5x है, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू x की वैल्यू कितनी डालेंगे 2, तो y = कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितने हो गए 10 यूनिट्स हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट द बर्टन बाय द बॉडी इज 10 यूनिट्स व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट्स। द डिस्टेंस यानी x की वैल्यू कितनी होगी तो 10 यूनिट्स मिलेगा। सेकेंड पॉइंट क्या था क्वेश्चन में कि जब डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 0 यूनिट, द डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट है तो बर्टन कितना होगा। देखिए फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ y corresponding to x = 0 कितनी होगी 0 होगी। यहाँ पे अगर हम y = 5x है, यहाँ पे कितना 5 × 0 करेंगे, 5 × 0 करेंगे तो कितना होगा 0, तो x = 0 तो y = 0 मिलेगा। तो सो द बर्टन बाय द बॉडी इज 0 यूनिट्स, कितना हो गया ये 0 यूनिट हो गया। यानी द डिस्टेंस ट्रेवल। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यामिनी एंड फातिमा 2 students of class 9 of a school together contributed ₹100 towards the Prime Minister's relief fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution as ₹x and y respectively. Draw the graph of the same. इसका ग्राफ भी ड्रा करना है। 2 लड़कियां यामिनी और फातिमा हैं, दोनों ने मिलकर 100 रुपए दिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए, जो अर्थक्वेक पीड़ित है उनके लिए, ठीक है। तो लेट द अमाउंट दैट यामिनी एंड फातिमा कंट्रीब्यूटेड दी x and y रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्रधानमंत्री राहत कोष में उन्होंने पैसा दिया, दोनों मिलकर 100 रुपए दिया। अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय यामिनी प्लस अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय फातिमा इक्वल्स टू 100, कितना दोनों ने मिलकर दिया 100। अब एक का हमें x लेना है, यामिनी का x लेना है, फातिमा का y लेना है, तो x + y इक्वल्स टू 100। इफ x इक्वल्स टू 0, इफ x इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में पुट अप करोगे तो y इक्वल्स टू कितना मिलेगा 100। इफ y इक्वल्स टू 0 पुट अप करोगे तो x इक्वल्स टू 100 मिलेगा। यानी इसके लिए कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 0, 100, और इसके लिए कितना हो गया 100, 0। ये 2 पॉइंट्स आपको मिल गए, ठीक है। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 100, 0 एंड 0, 100 satisfy the above equation।
अब देखिए हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे लोकेट करेंगे। तो क्या करें, ग्राफ में कितना लेना पड़ेगा, 20, 40, 60, 80, 100। इधर ले लिया 20, 40, 60, 80, 100। अब इसको पॉइंट हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट 0, 100, 0, 100। और तो ये आपका 0, 100 का, क्योंकि बाई एक्सिस पे x इक्वल टू 0 और x एक्सिस पे y इक्वल टू 0। तो ये देखिए 20, 40, 60, 80, 100, ये कौन सा हो गया आपका, ये हो गया 100, 0। ये कौन सा हो गया, 0, 100। तो इसको ये पॉइंट को मिलाया, ये क्वेश्चन बन गई आपके x + y इक्वल टू 100 और ये इसका ग्राफ बन गया। तो here in the above figure it can be observed that variable x and y, this representing the amount contributed by Yamini and Fatima, x और y, x किसका, यामिनी का, और y किसका, फातिमा का, respectively, and these quantities cannot be negative। और ये क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि वो तो पॉजिटिव है, दोनों मिलकर 100 रुपए दिए। Hence only those value of x and y which lie in the first quadrant, ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये इतना सारा, इसमें जो वैल्यू लाई करेंगी वही वैल्यूज होंगी यहाँ पे x और y में, ठीक है। क्योंकि इधर जाओगे इस क्वाड्रेंट के अगर इधर नीचे आओगे यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे y नेगेटिव हो जाएगा, और इसके इधर जाओगे तो ये x नेगेटिव हो जाएगा, जो कि x इसके लाइन पे इस साइड में जाओगे, राइट साइड में जाओगे, इसके राइट साइड में जाओगे तो ये x की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी यामिनी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, यानी कंट्रीब्यूशन नेगेटिव हो जाएगा। और इसके अगर नीचे जाओ तो फातिमा कंट्रीब्यूशन नेगेटिव हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। इसलिए ओनली दोज वैल्यू शुड बी कंसीडर ऑफ x एंड y व्हिच लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज पॉइंट टू बी नोटेड। नाउ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius। कनाडा में जिसमें मेजर किया जाता है फ़ारेनहाइट में, और इंडिया में सेल्सियस में। Here is a linear equation that converts Fahrenheit temperature into Celsius। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, f = 9/5c + 32। Draw the graph of the linear equation above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis। Celsius for x-axis, तो x-axis पे किसमें है ये सेल्सियस में, और ये कौन सा, ये फ़ारेनहाइट। अब इसको क्वेश्चन ड्रा करनी है। क्वेश्चन ड्रा करने के लिए हमें क्या कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, c = 0 हमने इसमें पुट किया, c = 0, तो f = 9/5 × 0 + 32। अब 0 से इसको मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया, तो f = कितना आ गया, 32। पॉइंट कितना मिल गया, 0, 32। अब क्या लिया हमने, c = -40, तो f = 9/5 × -40। 5 से इसको काट देंगे, ठीक है। 5 कितना हो जाएगा, 5 8 या 42, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और 9 8 क्या 72, माइनस का 72 आ गया, प्लस 32, कितना बच गया यहाँ पे, माइनस का 40। पॉइंट कितना मिल गया, -40, -40। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द पॉइंट 0, 32 पॉइंट्स 0, 32 एंड -40 satisfy the given equation। Therefore these points are the solution of the above equation। अब इनको लेके हमने ग्राफ प्लॉट किया है। क्या क्या इस पर हमने स्केल लिया है, 8, 16, 24, 32, -8, -16, -24, -32, -40। इसी तरह से इस पे लिया बाई एक्सिस पे। अब ये पॉइंट लिया हमने 0, 32, तो हम जानते हैं कि बाई एक्सिस पे x = 0 होता है इस इक्वेशन। तो ये पॉइंट कितना हो गया, 0, 32 वाला ये हो गया।
-40 का -40 ये वाला हो गया, इन दोनों मिला दिया, इक्वेशन हो गई इसकी f = 9/5c + 32 इक्वेशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट बताना है, फ़ारेनहाइट किस पे, बाई एक्सिस पे। देखिए टेम्परेचर कितना है, सेकेंड पॉइंट, टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। अब किसमें बताना है, फ़ारेनहाइट। मान लीजिए वैल्यू है = 9/5 × 30 + 32, 5 बन जा 5, 5 6 जा 32, 9 6 जा 54 + 32 कितना हो जाएगा 6 और 86, फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 86। कैसे लिखेंगे, डिग्री एफ कितना फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब हमें यहाँ पे एफ की वैल्यू दे रखी है, कितना है 95, थर्ड पॉइंट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में कितना लिखो 95 = 9/5 c + 32, 32 को इधर माइनस करो, जाके 95 - 32 = 9/5 c। 95 में से 32 जाएगा, 5 में से 2 गया कितना बचा 3, 9 में से 3 गया कितना बचा 6 = 9/5 c। 5 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, 63 × 5/9 = c। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, नाइन बन जा 9, 9 7 जा 63 और 7 5 जा 35, तो 60 c = कितना आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ पार्ट देखिए, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। एक बार F0, एक बार C0। फोर्थ पार्ट, इफ C = 0, तो F = 9/5